जय श्री कृष्णा मित्रों, राघव ज्योतिष गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है रत्न को लेकर, शुभ रत्न को लेकर, कि हमें कुंडली के अंदर कौन सा रत्न हमारे लिए शुभ भाव का रहता है और हमें पहनना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास में बहुत से जातकगण आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मेरी राशि ये राशि है और मैंने ये राशि रत्न पहना है, लेकिन जब से मैंने पहना है मुझे फल की अपेक्षा बुरे फल ही मिले हैं, शुभ फल नहीं मिले। इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो या तो वो बोलते हैं कि मैंने वो रत्न उतार दिया है राशि का, या फिर जो जब से पहन रखा है जब से मुझे तकलीफ है। जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ तो उनकी कुंडली में मैंने पाया कि उनकी जो राशि का जो स्वामी था, या तो द्वितीय होता है, या सप्तमेश होता है, या अष्टमेश होता है। तो मारक ग्रह या नीच का ग्रह का रत्न धारण करने से बहुत ही अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कभी भी अपनी राशि के हिसाब से रत्न नहीं पहने, अपनी कुंडली के हिसाब से आप देखकर रत्न पहने। किसी भी ज्योतिषी से दिखाकर कभी भी कुंडली का जो रत्न होता है वह प्रथम, पंचम और नवम भाव का पहनना चाहिए। प्रथम भाव लग्न होता है, पंचम भाव ज्ञान का, संतान का और हमारी बुद्धि का होता है, और नवम भाव होता है भाग्य का और पिता का और धर्म का। तो ये तीनों स्थानों के रत्न हमेशा धारण किए जाते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि इन तीनों के जो स्वामी हैं वह किसी अशुभ स्थान में बैठे हैं, या 6, 8, 12 में बैठे हैं, या फिर नीच के होके बैठे हैं, तो हमें उस परिस्थिति में वो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर इन तीनों स्थानों के स्वामी किसी मारक स्थिति में है या नीच राशि में है, तब भी हमें वो रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बुरे परिणाम देंगे। और उसके बाद एक स्थिति और होती है कि यदि 6, 8, 12 में बैठे हों, तब भी हमें ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जैसे तीनों स्थान के अगर रत्न हम नहीं पहन सकते हैं, तो उसके बाद फिर कुंडली में देखा जाता है कि कौन सा उच्च का ग्रह है और वो कहाँ बैठा है। अगर वो शुभ भाव में उच्च का ग्रह बैठा है तो फिर हम उस उच्च के ग्रह का भी रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी अशुभ भाव में बैठा है तो फिर हम उसका भी रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। या फिर वो किसी एक भाव शुभ भाव में बैठा है या फिर एक अशुभ भाव में बैठा है, तो वहाँ आपको 50-50 परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आपका एक भाव अच्छी जगह आ रहा है और एक भाव 6, 8वें और 12वें स्थान में आ रहा है उस ग्रह का, तो आपको 50-50 परिणाम उसके मिलेंगे अगर आप उसको पहनते हैं। तो वहाँ पर भी हमें ये देखा जाता है कि ज़्यादा परिणाम अच्छे आ रहे हैं तो हम उसको पहन सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट, पंचम और नवम, मतलब पहला, 5वां और 9वां, ये 3 शुभ स्थान होते हैं कुंडली में। तो यहाँ के स्वामी के रत्न आप धारण कर सकते हैं और यहाँ आपको हमेशा ही पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। दूसरी स्थिति आती है किसी भी उच्च ग्रह का रत्न अगर अच्छे भाव में बैठा हो तो आप धारण कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति, यदि कोई ग्रह किसी अच्छे ग्रह की युति में हो तो हम उसका भी ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो युति के प्रभाव में उसका भी प्रभाव अच्छा ही मिलता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन है कि आप कभी भी सिर्फ राशि के अनुसार रत्न को धारण ना करें। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं और उसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ते हैं। इसीलिए किसी भी विशेषज्ञ ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का पहले निरीक्षण करवाएं, फिर उसकी सलाह अनुसार ही उस रत्न को धारण करें। जब भी आपको अपनी कुंडली में उस रत्न के शुभ परिणाम मिलेंगे। रत्न ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर ग्रह अच्छा हुआ तो वो और बढ़ा देंगे तो ग्रह और अच्छा परिणाम देगा। अगर ग्रह बुरा हुआ तो वो और बढ़ा देंगे तो वो और बुरे परिणाम देगा। तो इसमें ग्रहों की ऊर्जा बढ़ती है रत्नों से, लेकिन आराधना करने से हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसलिए ग्रहों की आराधना विशेष तौर पे की जाती है। तो ग्रहों की आराधना के लिए जो पराशर मुनि ने उनके बीज मंत्र बनाए हैं और उनकी जो संख्याएं बनाई है वह अद्वितीय है। उसके बराबर दूसरा कोई अन्य उपाय उन बीज मंत्रों की बराबरी नहीं कर सकता। तो आप रत्न भी शुभ रत्न अपना देखकर धारण करें और बीज मंत्रों का जाप विशेष तौर पर उनके वार वाले दिन करें।
क्योंकि पराशर मुनि ने उनकी संख्या ही बना दी है। अगर आप उनकी संख्या 21 दिन के भीतर उस संख्या में उस ग्रह का मंत्र का जाप कर लेते हैं तो वो आपके विपरीत होता हुआ ग्रह भी आपके अनुकूल परिणाम देगा। तो पराशर मुनि ने ये बहुत उच्च काम करा है जिस वजह से संसार के समस्त ज्योतिषियों ने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करा है। बड़े बड़े उनसे भी ज्योतिषी हुए हैं, लेकिन पराशर मुनि से बड़ा ज्योतिषी अभी तक संसार में कोई नहीं हुआ। पहले उनके हुए हैं, लेकिन जब पराशर मुनि हुए और पराशर मुनि ने बीज मंत्रों की और उनकी संख्याओं का निर्माण किया तो उनसे भी बड़े बड़े ज्योतिषियों ने उनको नमन किया है। तो आज आप जान गए हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।